कभी किसी को ये मत बोलना कि 2 मिनट में तेरी माँ चोद दूंगा। इससे ऐसा मालूम पड़ता है जैसे आपको शीघ्रपतन की बीमारी है। अध्यापक, लड़की और चश्मे में क्या समानता है? पप्पू, सर इस्तेमाल के वक्त दोनों की टांगें खोलनी पड़ती हैं। टीचर, वो कौन सी रात है जिसमें आसमान गिरने का खतरा नहीं होता? गल, शनिवार की रात। टीचर, कैसे? गल, उस रात बहुत सारी टांगें ऊपर होती हैं। पत्नी, कोई चीज इतना सुकून नहीं देती जितना दिन भर की थकान के बाद ब्रा उतारना। पति, हाँ, कभी गोटी खुजाई हो तो जानो। भिखारी, भगवान जोड़ी सलामत रखे। लड़की, पर मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। भिखारी, मैं तेरे बोबे की बात कर रहा था। बेटी, कहीं छोटे बड़े ना हो जाएं। काफी अरसे बाद मिली तो पूछ बैठा, नंबर बदल गया क्या? वो बोली, नहीं वही है 34। कमबख्त, क्या पूछा था और क्या बता गई, हलचल मचा गई। एट मेडिकल शॉप, बॉय, भैया अदरक फ्लेवर वाला कॉन्डम मिलेगा? दुकानदार, वो क्यों चाहिए? बॉय, गर्लफ्रेंड को खांसी हो गई है। नो 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 नो। वो हमारी कबर पे चले गए मूत के, चलो इसी बहाने दर्शन हो गए चूत के। हेयरलेस थी उनकी चिकनी चूत, लेकिन अब क्या फायदा जब हम बन गए भूत। नो 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 नो। शादी की पहली रात शौहर अपनी बीवी से बोला, बेगम इजाजत है? बीवी, जी इजाजत है। शौहर ने सुबह तक कर करके बुरा हाल कर दिया। इतना किया कि बीवी बीमार हो गई। शौहर उसे ससुराल छोड़ने गया। वापस आने लगा तो आपने ससुर से बोला, अच्छा जी इजाजत है। बीवी चिल्लाई, अब्बू इजाजत मत देना, माँ चोद देगा। नो 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 नो। अब्बू स्वागरात में सेक्स करते हुए बीवी से बोला, मैंने शादी से पहले बहुत सारी कॉल गर्ल्स के साथ सेक्स किया है। बीवी, मैं इतनी देर से यही सोच रही थी कि आपको कहीं देखा है। नो 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 नो। बार में दारू पीते गुप्ता जी को पेशाब लगा, वो बाथरूम में घुस गए। करीब आधा घंटे बाद वो बुरा सा मुंह बनाते और गालियां बकते हुए बाहर निकले। क्या बहनचोद बार है, इसकी बहन की चूत, अब नहीं आऊंगा। बेटर ने देख लिया कुछ गड़बड़ है। बेटर, क्या हुआ सर? गुप्ता जी धीरे से बेटर के कान में, मैं बाथरूम गया, पेशाब कर रहा था, इतने में काले कपड़े पहने एक आदमी ने मेरी कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर कहा, चूस नहीं तो गोली मार दूंगा। बेटर, फिर क्या हुआ साहब? गुप्ता जी, बहन के लौड़े, तुझे गोली चलने की आवाज आई क्या? नो 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 नो। राजस्थानी बीवी सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी। पति कमरे में बैठा था। बीवी बोली, थोड़ा सरक जाओ। पति उठकर बरामदे में चला गया। थोड़ी देर बाद वो बरामदे में आ गई और बोली, थोड़ा सरक जाओ। पति उठकर आंगन में आ गया। थोड़ी देर में वो वहाँ भी झाड़ू लगाने आ गई और बोली, थोड़ा सरक जाओ। पति चुपचाप घर से बाहर निकल गए। 3-4 दिन तक पति का कुछ अता पता नहीं था। पत्नी परेशान। 5वें दिन पति का फोन आया, मैं जोधपुर में हूँ और सरकूं के? बाप ने देखा कि बेटा जीन्स का बटन टाँक रहा था। बाप, बेटा हमने तुम्हारा विवाह कराया, बहू घर आई, फिर भी तुम अपनी जीन्स पर खुद ही बटन टाँक रहे हो। बेटा, पिताजी आप गलत सोच रहे हैं, यह जीन्स उसी की है। पिताजी बेहोश। गूंगी अपने स्तन हिला के दिखा रही थी। गूंगा अपनी लुल्ली निकालकर हिलाने लगा। बताओ क्या समझे? गूंगी, दूध वाला कब आएगा? गूंगा, 1 घंटे बाद। तुझे देखकर खड़ा होता है मेरी हसरतों का मीनार, आज झुक जरा मैं डाल दूं तेरे गले में फूलों का हार। कभी सीधा भी सोच लिया करो यार। बैठा के लूं या उठा के लूं, या तुझे खड़ा करें या फिर झुका के लूं? अब तू ही बता कि तेरी फोटो कैसे लूं? मोहब्बत करनी है तो आराम से करो ऐ जानी, क्योंकि अक्सर लोग इसके जोश में आकर टोपा सुझा लेते हैं। साल गली में लड़का सूसू कर रहा था। एक लड़की डर के रुक गई। लड़का बोला, आप निकल जाओ बहन जी, आप जिससे डर रही हो उसको मैंने पकड़ रखा है। सुनो ना, लौट आओ किसी बहाने से, अब तो लंड भी टेढ़ा हो गया है लाने से। लड़की, 1 पैकेट कॉन्डम देना। दुकानदार, कौन सी कंपनी का दूं बहन जी? लड़की, वैसे देना जिससे तेरी बहन की इज्जत बनी रहे, मजा पूरा आए और तू मामा भी ना बने। दादी जी, आपके जमाने में लोगों को 10-10 बच्चे क्यों होते थे? दादाजी, अरे बेटा, हमारे जमाने में लोग रात को व्हाट्सएप फेसबुक पर समय खराब नहीं करते थे। तरबूज बेचने वाले लड़के से मैंने पूछा कि तरबूज पर थपकी मारने से तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि ये मीठा और लाल निकलेगा?
वो बोला पता नहीं साहब, मुझे मेरे पिताजी ने बताया था कि 2 तरबूज पर थपकी मार के तीसरा तरबूज ग्राहक को पकड़ देना, ग्राहक खुश हो जाता है। गाँव में एक महिला सरपंच का चुनाव सिर्फ एक ही बात पर जीत गई, क्योंकि उसने अपने भाषण में कहा कि अगर मैं जीत गई तो आधी रात को भी आपके काम आऊंगी।